शुरुआत करते हैं इस तस्वीर के साथ में। प्रियंका चौधरी की ये तस्वीरें हैं, कुछ तस्वीरें हैं जो कि मैंने उनके सोशल मीडिया हैंडल से ली है। दरअसल आप देखिए, प्रियंका चौधरी आज प्रियंका चौधरी पहली बार है वो आप देखिए निर्दलीय फॉर्म भरा था, उसके बाद में कल के बाद में आज है वो देवदर्शन यात्रा पर निकली थी। देवदर्शन यात्रा पर जो प्रियंका चौधरी के साथ में जो भीड़ थी, जहां पर भी प्रियंका चौधरी जा रही थी, उनका जो स्वागत हो रहा था और उनके लिए जो समर्थन आ रहा था, वो कहीं ना कहीं देखिए प्रियंका चौधरी को हौसला जरूर देता है। बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी टेंशन है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लिए सिर्फ बाड़मेर में भी टेंशन है। मैं एक तस्वीर बताऊंगा जिससे बीजेपी के लिए बाड़मेर के साथ में चौहटन में भी टेंशन है। दरअसल आप देखिए, ये कुछ तस्वीरें हैं, ये बकायदा हमने लिखा भी है। यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रियंका चौधरी ने किया चुनावी आगाज, बीजेपी में मची खलबली। खलबली इसलिए मची है, आप देखिए ये तस्वीरें हैं जहां पर देवदर्शन यात्रा के दौरान जगरामपुरी जी महाराज के आशीर्वाद लेने पहुंची थी और उसके बाद में आप देखिए तमाम जितने भी मंदिर है, मठ है, वहां पर प्रियंका चौधरी गई। ये जो तस्वीर है ना, ये तस्वीर आप देखिए बीजेपी को बहुत परेशान कर रही है। कैसे परेशान कर रही है? बाड़मेर के अंदर तो कर ही रही है, चौहटन की तस्वीर है। ये सारी जो तस्वीरें हैं, ये चौहटन की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर प्रियंका चौधरी के लिए देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ है, उनका स्वागत कर रही है। प्रियंका चौधरी के चेहरे पर वो खुशी नजर आ रही है और इसी बात से आप देखिए बीजेपी परेशान है। कहीं प्रियंका चौधरी के समर्थक है वो कहीं खिसक गए तो बीजेपी का चौहटन के अंदर भी खेल है, वो बिगड़ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज प्रियंका चौधरी ने एक बकायदा वीडियो भी जारी किया है, जिसके अंदर बताया है कि वो कल 2 बजे के आसपास सेंट पॉल रोड पर एक सभा करने वाली है, जहां पर तमाम लोगों को इनविटेशन दिया जा रहा है और उस सभा पर सबसे ज्यादा जो नजर है वो बीजेपी की है। बीजेपी के अंदर खाने अब बीजेपी ने भी तैयारी शुरू कर दी है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और उसके बाद में एक मेवाराम जैन की तस्वीर है। मेवाराम जैन अपने चिरपरिचित अंदाज के अंदर गांव ढाणी के अंदर जा रहे हैं, कभी जो बागी है उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेवाराम जैन के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो हमेशा अपनी जो रणनीति है, जिस अंदाज से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसी अंदाज से कर रहे हैं। और आप देखिए दीपक करवासरा का भी आप देखिए कुछ मिनट पहले ही कुछ फोटो अपलोड किए हैं। उनके घर पर मैं आज गया था, वहां पर भी जो चुनावी रौनक है ना, वो पूरी तरीके से शुरू हो गई है। टेंट वेंट लग गया है, ये आप देख सकते हैं कि टेंट है वो उनके घर पर लग गया है। और जो समर्थक है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जो है, वो अब उनके घर पर पहुंचना स्टार्ट हो गए हैं। ये आधा घंटा पर पहले ही दीपक के निवास स्थान की तस्वीरें हैं। दीपक करवासरा के बारे में ये कहा जा रहा है कि परसों एक बड़ी सभा या कार्यालय का उद्घाटन है, जहां पर कैलाश चौधरी है वो पहुंचेंगे। और आज बीजेपी ने एक बड़ा परिवर्तन किया है, जिला अध्यक्ष के रूप में दिलीप पालीवाल को दिया है। और बीजेपी जिला अध्यक्ष के रूप में आप देखिए सबकी नजर इस बात पर है कि प्रियंका, अब जो बीजेपी की पूरी तरीके से नजर है कि प्रियंका चौधरी के यहाँ बीजेपी के नेता कौन जा रहे हैं, कौन कार्यकर्ता जा रहे हैं, उन्हें अपनी ओर लाने की कोशिश है वो की जाएगी। तो दीपक करवासरा है वो भी अब पूरी तरीके से मैदान में उतर गए हैं। इनके साथ में बीजेपी का पूरा संगठन है वो खड़ा है। आप देखिए ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर के बारे में आप सोच सकते हैं कि लाठा रया भाइयों दब ठोक कौम करासा, ये मतलब बकायदा टाइटल दिया गया है। अब देखिए आज भी रविंद्र सिंह भाटी को लेकर जो शिव विधानसभा के राजपूत समाज के जो लोग थे वो बाड़मेर के अंदर बैठे थे, तमाम मुद्दों पर उनकी बातचीत हुई और कहा जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि वो चुनाव के अंदर जाने वाले हैं। और उन्होंने बकायदा आगाज भी कर दिया। कैसे आगाज कर दिया? आप देखिए, ये रविंद्र सिंह भाटी की पोस्ट से हमने कुछ फोटो लिए हैं, जिसके अंदर रविंद्र सिंह भाटी है वो देवदर्शन यात्रा पर निकले हुए। कल भी उनकी कुछ ऐसी तस्वीरें थी और वहां से आप देख सकते हैं कि चुनाव लड़ने का सीधे तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया है। कल से रविंद्र सिंह भाटी है कुछ देवदर्शन यात्रा करेंगे और उसके बाद में वही ये स्वरूप सिंह खारा की तस्वीर है। स्वरूप सिंह खारा कल देवदर्शन यात्रा पर थे और कल से आप देखिए ऑफिशियली तौर पर कल वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, लोगों के बीच के अंदर जाएंगे। एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम में आधा दर्जन से ज्यादा गांव है और खास तौर से जो वहां का जो बिहार वाला एरिया है, वहां के आप देख सकते हैं कि ये पूरे इलाके के अंदर स्वरूप सिंह खारा है वो जाएंगे। शिव का चुनाव मैं आपको कल भी मैंने वीडियो के अंदर बताया और आज भी बता रहा हूं, बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि आप देखिए पहली बार 5 लोग चुनाव के मैदान में हैं। शिव के इतिहास के अंदर इतना कभी नहीं हुआ, पहले 3 थे 2018 में, अब 5 है। तो कुछ भी कहना बड़ी जल्दबाजी होगी। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी को मनाने के लिए बीजेपी के जो
प्रदेश के नेता है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि वो मानने वाले नहीं है, वो चुनाव लड़ेंगे चाहे परिणाम जो कुछ भी हो। अगली तस्वीर है, आप देखिए चित्रा सिंह की तस्वीर है। आज पहली बार आप देखिए मानवेंद्र सिंह के लिए इस विधानसभा चुनाव के अंदर वोट मांगने के लिए चित्रा सिंह है वो निकली। वो हमेशा अपने मैं मानवेंद्र सिंह जी को आप देखिए 2005 के अंदर जब मैं पत्रकारिता में आया था तो उसके बाद से लगातार उन्हें कवर कर रहा हूं। जब भी चुनाव होता है मानवेंद्र सिंह अलग निकलते हैं, चित्रा सिंह जो कि उनकी पत्नी है वो अलग निकलती है। वो महिलाओं के अंदर ज्यादा जाना पसंद करती है, उनसे बातचीत करती है, उनमें अपना विजन करती है और उनका जो भाषण होता है बड़ा इंप्रेशन होता है उसका लोगों के अंदर। ये देखिए घूंघट के साथ में एक तस्वीर है जो कि उनके किसी ग्रुप के अंदर थी, वो मैंने ली है। आप देख सकते हैं कि चित्रा सिंह महिलाओं के साथ में बातचीत कर रही है। ये चित्रा सिंह का कल का कार्यक्रम है, मवड़ी, माइलावास, मोकलसर, रमणिया, और ये आप देख सकते हैं कि मानवेंद्र सिंह की तस्वीर है। तो कुल मिलाकर आप देखिए जसोल परिवार ने अब पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतर गए हैं। सुनील परिहार को लेकर अभी तक कुछ खबर नहीं है, अंदर खाने ऐसा कहा जा रहा है। कांग्रेस मनाने की कोशिश कर रही है लेकिन वो मानने के मूड में नहीं है। लेकिन तस्वीर है मोटे तौर पर कल 3 बजे के बाद साफ हो जाएगी। अगली तस्वीर देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है। हाथ मिले पर दिल मिलेंगे क्या, सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, ये कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद है, रूपाराम मेघवाल है, इन दोनों के हाथ मिला रहे। हाथ मिलाने की नौबत क्यों आई, सबसे बड़ा सवाल है। आप देखिए दरअसल दोनों के बीच के अंदर जब से दोनों 2018 के अंदर चुनाव जीते हैं उसके बाद में लगातार पावर गेम था, सारा का सारा मैं ज्यादा ताकतवर हूं, मैं ज्यादा ताकतवर हूं, इन तमाम चीजों को लेकर लगातार लड़ाई चलती रही। और उसी के कारण आप देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बार बार इन दोनों के हाथ मिलाने पड़ रहे हैं। इससे पहले भी और दोनों के लिए चुनाव है वो बड़ा वहां का जो चुनाव है वो इस बार बीजेपी है, चुनौती दे रही है। 5 साल का कार्यकाल है, लिहाजा चुनौती बड़ी है। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोनों को दो टूक शब्दों में कह दिया है, अगर तुम साथ नहीं लड़ोगे तो परिणाम है वो तुम्हारे खिलाफ चले जाएंगे, और अगर तुम साथ रहोगे तो परिणाम है वो 2018 जैसे हो सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि हाथ तो मिल गए, दिल मिलेंगे। इसका जो है फैसला है आप देखिए जब 3 दिसंबर को चुनाव का परिणाम आएगा उस वक्त आएगा। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।